तो देखिए बेटा, जैसे हम कहें इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स ब्रैकेट √3/2। तो साइन इनवर्स की फॉर्म में √3/2 किसकी वैल्यू रहेगी बेटा? साइन साइन किसका? मतलब ये साइन 60 डिग्री π/3। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, आंसर आ गया π/3। जो π/3 आया वो इसकी रेंज के बीच में है कि नहीं है? आंसर सही है, मतलब सॉल्व आप लोगों ने सही किया। अब देखो, यदि साइन इनवर्स के साथ कोई नेगेटिव आ जाता है, साइन इनवर्स हमने लिख दिया -1/2, इट मीन्स पहले प्लस में कन्वर्ट करेंगे। यदि साइन इनवर्स माइनस में आता है तो प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाँ, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 साइन की फॉर्म में किसकी वैल्यू होगी? साइन इनवर्स, हाँ वेरी, साइन π/6। इट मीन साइन इनवर्स से साइन हट गया, -π/6। जो -π/6 आया वो इस साइन इनवर्स की रेंज में है कि नहीं है? बस सही है। ऐसे ही हम देख के सॉल्व करेंगे। आगे देखो बेटा, जैसे ये वाला क्वेश्चन ध्यान देना बेटा अच्छे से। साइन इनवर्स ब्रैकेट कॉस ब्रैकेट साइन इनवर्स -√3/2। सबसे पहले सबसे अंदर वाला सॉल्व करेंगे। सबसे अंदर वाले में साइन इनवर्स -√3/2। तो पहले माइनस है तो उसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, तो माइनस आगे आ जाएगा साइन इनवर्स √3/2। अब क्या करेंगे बेटा? साइन की फॉर्म में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? -√3/2 मतलब π/3 लिख सकते हैं इसे डायरेक्ट। अच्छा, कॉस के लिए एंगल नेगेटिव है, कॉस का एंगल नेगेटिव है तो कॉस उसको पॉजिटिव कर देता है। देखो बेटा, अरे बेटा ये कॉस इनवर्स नहीं है, कॉस है। हाँ, तो कॉस के साथ यदि माइनस है तो कॉस उसको प्लस कर देगा। अब देखना बेटा, एक कॉस π/3 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। अब ये साइन इनवर्स 1/2 हो गया, तो साइन इनवर्स साइन 6, इट मीन्स π/6। यही आंसर आ रहा है क्या बेटा? अच्छा, यदि हम बात करें साइन इनवर्स x, इसका डोमेन क्या होता है? इट मीन्स जो इधर x होता है वो 1 से -1 रहता है ना बेटा। हमने यही तो बेटा, आराम से सब लोग एक साथ नहीं बोलो। साइन इनवर्स के साथ जो x होता है, डोमेन का मतलब उस x की वैल्यू -1 से 1। क्लियर बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब यदि हम क्वेश्चन बोले फाइंड द डोमेन, साइन इनवर्स के साथ इधर कोई भी क्वांटिटी, जैसे हमने लिख दिया साइन इनवर्स fx, इट मीन्स इधर पर जो fx है उस fx की वैल्यू 1 से -1 होनी चाहिए। ध्यान रखना बेटा। अच्छा, फाइंड द डोमेन,
of the function fx equal to sin inverse 2x minus 3। अब हमने बताया साइन इनवर्स के साथ इधर कोई भी क्वांटिटी है वो -1 से 1 के बीच में लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो 2x माइनस 3 इसकी वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। सॉल्व करके x फाइंड करो। 3 दोनों साइड पहुंचेगा तो -1 प्लस 3 और 1 प्लस 3 तो इधर आएगा 2। 2 का पूरे में डिवाइड कर दो, इधर 2x इधर 4, मतलब हमें x की वैल्यू निकालना है तो ये 2 यहां से जैसे हम फाइंड करते हैं ना x, कैसे फाइंड करते हैं x के साथ जो भी वैल्यू होती है वो डिवाइड में पहुंच जाती ना। बोलो बेटा। तो इधर आएगा 2/2 और 4/2, इट मींस इधर आएगा 1। तो ए हो गया डोमेन। x की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग कर रही है? हाँ 1 से। तो ऐसे हम लोग डोमेन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, सच दैट, क्वेश्चन लिखो बेटा, सच दैट ऐसा लिखो, स्टार्टिंग से लिखो क्वेश्चन। इफ x, y, z belongs to -1 से 1 such that बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा है बेटा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू -3π/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस y² प्लस z। तो हमें ए गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा। अब देखना बेटा, ध्यान से सुनिएगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू -3/2। अच्छा, साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा? x की नहीं बेटा, आप लोग बेटा सब लोग सुनो। साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू π/2 और मिनिमम -π/2। तो इधर पर कुछ भी हो, साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू π/2, मिनिमम -π/2। इधर पर कितना है बेटा? 3 टाइम्स ऑफ माइनस, इट मीन्स -3π/2। अच्छा, ये -3π/2 कब होगा? जब साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स z तीनों की मिनिमम वैल्यू इधर पर पुट करेंगे हम। जब तीनों की इधर पर मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तभी तो ये -3π/2 होगा बेटा। अच्छा, इधर पर किसी की भी वैल्यू -π/2 से ज्यादा कर देंगे तो सब -3π/2 से ज्यादा हो जाएगा। देखो बेटा, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स z, इन तीनों की जब मिनिमम वैल्यू हम पुट करेंगे तभी इन तीनों का सम इसके इक्वल होगा।
अच्छा, इनमें से किसी की भी एक वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो क्या इसके इक्वल आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। अच्छा, एक क्वांटिटी इसके इक्वल करने के लिए तीनों की मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तभी इक्वल आएगा। इसमें से किसी भी वैल्यू, किसी भी इनवर्स की वैल्यू -π/2 से ज्यादा पुट नहीं कर सकते, करेंगे तो इधर पर वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इट मींस ये -3π/2, इन तीनों का सम -3π/2 कब होगा? जब तीनों की वैल्यू -π/2 होगी। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू -π/2 होना चाहिए। साइन इनवर्स y भी -π/2 होना चाहिए और साइन इनवर्स z भी -π/2। सपोज किया इधर +3π/2 होगा, बेटा फिर से सुनो, इधर +3π/2 होता तो क्या करते? तो सबकी मैक्सिमम वैल्यू लिखते, क्योंकि सभी की मैक्सिमम वैल्यू जब लिखेंगे तो इधर π/2, इधर π/2, इधर π/2, तब वो 3π/2 होगा। तो समझ गए? यदि माइनस होगा तो तीनों की मिनिमम वैल्यू, प्लस होगा तो तीनों की मैक्सिमम वैल्यू। अब x कितना आएगा? x आएगा -1। जब इधर x -1 होगा तभी तो ये -π/2 होगा। इधर पर y -1 और z -1 करके देख लो बेटा। यदि x की जगह -1 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स में -1 किसकी वैल्यू होगी? -π/2। आया समझ में? अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x² + y² + z²। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू -1, इट मींस 3 आएगा बेटा। अच्छा, ऐसे ही एक और क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू 3π/2। ये 3π/2 के इक्वल कब होगा? जब तीनों की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इट मींस तीनों π/2 होना चाहिए। साइन इनवर्स x π/2, साइन इनवर्स y भी π/2 होना चाहिए और साइन इनवर्स z भी π/2 होना चाहिए। क्लियर बेटा? तो साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2, इट मींस x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू भी 1। अब वो कहेगा फाइंड, ये हमने सॉल्व कर दिया पूरा क्वेश्चन। फाइंड फर्स्ट, यदि वो कहेगा x टू द पावर 2018 प्लस y टू द पावर 2018 और प्लस 19 प्लस z टू द पावर 2020, क्या वैल्यू होगी इसकी बेटा? 3। वेरी गुड। यदि वो बोलेगा x की वैल्यू 2016 प्लस y की वैल्यू 2018 और प्लस z की वैल्यू 2020 माइनस 9 अपॉन x की वैल्यू 2016 प्लस y टू द पावर 2018 प्लस z टू द पावर 2020, तो कितना होगा बेटा? 1 + 1 + 1 3 माइनस 9 अपॉन 3, इट मीन्स 0। क्लियर बेटा? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। अब साइन इनवर्स के बारे में सीख लिया, अब कॉस इनवर्स के कुछ क्वेश्चन सीख लेते हैं बेटा। जैसे हम कहें कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू, यदि कॉस इनवर्स के साथ माइनस होता है तो उसको हम क्या लिख देते हैं?
पाई माइनस कॉस इनवर्स, वेरी गुड, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 मीन्स कॉस 1/2 मीन्स पाई/3, तो इधर आएगा पाई माइनस पाई/3, इट मीन्स 2 पाई/3। और प्लस में तो पता ही करते क्या है। नेक्स्ट, जैसे हमने साइन में क्वेश्चन सीखा ना, वैसे ही कॉस में है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू 0। अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स जेड, कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 से पाई होती है, कॉस इनवर्स नेगेटिव नहीं होता। अच्छा, तीनों का सम 0 कब होगा? जब तीनों की वैल्यू 0 होगी। इट मींस कॉस इनवर्स एक्स 0 होना चाहिए, कॉस इनवर्स वाई 0 होना चाहिए और कॉस इनवर्स जेड 0। तो x कितना आएगा बेटा? 1, y भी 1 और z भी 1। चेक कर लेना, कॉस इनवर्स में 0 कब होता है? जब x की वैल्यू 1 होती है। यदि उसने कहा फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, कितना होगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। अच्छा, इधर पर यदि 3 पाई लिखा होगा तो वेरी गुड, if cos inverse x, cos inverse y, cos inverse z इक्वल टू 3 पाई, यदि हमने 3 पाई लिख दिया, देन फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सेकेंड, एक्स ब्रैकेट में वाई प्लस जेड प्लस वाई ब्रैकेट में जेड प्लस एक्स प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। अच्छा, तीनों का सम 3 पाई है। 3 पाई कब आएगा? जब तीनों की मैक्सिमम वैल्यू हम पुट करेंगे। तो कॉस इनवर्स एक्स पाई होना चाहिए। क्लियर बेटा? कॉस इनवर्स वाई ए भी पाई होना चाहिए, कॉस इनवर्स जेड ए भी पाई। इट मींस एक्स क्या आएगा बेटा? -1, वेरी गुड, वाई -1, जेड -1, क्योंकि एक्स वाई जेड की जगह जब -1 पुट करेंगे तो कॉस इनवर्स -1 इक्वल टू पाई होगा। कैसे होगा? कॉस इनवर्स -1 मीन्स पाई माइनस कॉस इनवर्स 1, और कॉस की फॉर्म में 1 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 0 की, तो इधर 0 आ जाएगा, तो पाई हो गया ना। इट मीन्स एक्स वाई जेड तीनों -1। अब ये तीनों वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इसको सॉल्व करना है बेटा। कॉट, ये सब पता चल गया ना, इनवर्स में यदि कोई वैल्यू है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। कॉट ब्रैकेट, सब लोग समझेंगे अच्छे से, साइन इनवर्स, फिर इधर आएगा कॉस ब्रैकेट टेन इनवर्स 1, अब सबसे पहले टेन इनवर्स 1 क्या होगा बेटा? अरे टेन इनवर्स के साथ 1 है तो 10 की फॉर्म में 1 पाई/4,
मतलब tan इनवर्स वन की वैल्यू π/4। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में कॉस, देखो इसमें इनवर्स भी है और डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये क्या है, ये क्या है, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला टर्म। तो ध्यान देना इधर पर, गड़बड़ी नहीं करना। तो ये बन गया cos π/4। अच्छा, cos π/4 की वैल्यू 1/√2। अब देखो बेटा, साइन इनवर्स 1/√2, तो डायरेक्ट π/4 लिख देते हैं। अब cot π/4 मीन्स 1। बाकी सब हो जाएंगे आप लोगों से सॉल्व। अब देखो बेटा, अब जो चीज हम सीख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। साइन इनवर्स साइन π/3 कितना होगा बेटा इसका आंसर, बता जल्दी। π/3 क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स से साइन हट गया, π/3 आ, बट जो π/3 आया वो इस इनवर्स की रेंज में है। वेरी गुड। नेक्स्ट, cos इनवर्स cos 2π/, तो cos इनवर्स से cos हट जाएगा 2π/3। इस cos इनवर्स की रेंज कितनी होती है बेटा? क्या आंसर 0 से पाई के बीच में आया? सही है। tan इनवर्स tan π/4, तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, π/4 आएगा। क्या tan इनवर्स की जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग आंसर सही आया? आगे देखो, अब बेटा सिर्फ सुनना है, रिपीट नहीं करना, कोई बोलेगा नहीं बीच में। साइन 2π/3 इक्वल टू, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा 2π/3। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, यही हम लोग गड़बड़ करते हैं। जो हमारे पास 2π/3 आया वो इस साइन इनवर्स की रेंज में नहीं है, इट मींस ए गलत हो गया। अब यहां पर हम करते क्या है, जब भी साइन इनवर्स के बाद साइन या tan इनवर्स के साथ tan, cos इनवर्स के साथ cos, साइन इनवर्स के साथ साइन, इधर पर जो भी एंगल लिखा रहता है वो एंगल बाहर जो भी इनवर्स रहता है उस इनवर्स के अकॉर्डिंग उसकी रेंज में होना चाहिए। यदि cos इनवर्स है तो cos के साथ जो एंगल है वो उसकी रेंज में, साइन इनवर्स लिखा है तो साइन के साथ जो एंगल है वो रेंज में, tan इनवर्स लिखा है तो tan के साथ जो एंगल है वो रेंज में, और साइन इनवर्स लिखा है तो साइन के साथ जो 2π/3 है वो उसकी रेंज में होना चाहिए। अच्छा, अब हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स साइन 2π/3 कितना होता है? कितना होगा बेटा? √3/2। अरे सब हम 2π/3 साइन 120 डिग्री होगा। अच्छा, तो साइन इनवर्स,
अब साइन 120 डिग्री कितना आएगा? अरे साइन 120 कैसे निकालेंगे? साइन 90 प्लस या 180, साइन 60, हाँ साइन 60 हो जाएगा। इट मीन्स साइन इनवर्स √3/2। अब इसे ऐसा कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो, तो साइन इनवर्स √3/2 मीन्स कितना आ जाएगा? अब कितना होगा बेटा? और इधर क्या लिख रहे थे हम? तो हाँ, तो एक गलत हो रहा है, ऐसा हम नहीं लिख सकते। समझ में आ गया बेटा? क्योंकि साइन इनवर्स के साथ साइन में जो एंगल है वो इस साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए, नहीं है तो इधर पर जो भी क्वांटिटी है उसको सॉल्व करो। बट यहां पर एंगल फॉर्मेट में तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे काफी क्वेश्चन मिलेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आंसर आ गया पाई बाई कितना बेटा? ठीक। और भी देखो, जब एंगल बहुत बड़ा होगा, जैसे हमने लिख दिया साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन -600 डिग्री, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा। पहले इसको सॉल्व करो। हमने 11th क्लास में काफी क्वेश्चन सॉल्व किए ना, साइन -600 डिग्री, तो साइन के साथ यदि एंगल नेगेटिव है तो माइनस साइन 600। अच्छा, माइनस साइन 600 को क्या लिख सकते हैं बताओ? या 360 प्लस कितना लिख सकते हैं? तो 360 प्लस 240, इट मीन्स माइनस साइन 240 डिग्री आएगा। तो माइनस साइन 240 डिग्री को 180 प्लस 60, तो माइनस साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, इट मीन्स साइन 60 डिग्री आ गया बेटा। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3। तो इसका सॉल्व आया है साइन इनवर्स √3/2। अब साइन की फॉर्म में √3/2 साइन आया बेटा समझ में? नहीं आया समझ में? और वैसे आप लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स से साइन हटा देते, ये वाला लिख के आते। इतना सबको समझ में आया बेटा? जब हमारे पास इनवर्स के साथ अंदर जो भी क्वांटिटी है वो उसकी रेंज में नहीं है, तो उसे पहले सॉल्व कर लो, जो भी रिजल्ट आएगा वो पुट कर दो उसकी जगह, फिर आंसर निकालो। जैसे ये वाला क्वेश्चन, कॉस इनवर्स कॉस -680 डिग्री, तो पहले हमें इसको सॉल्व करना है -680 डिग्री। कैसे सॉल्व करेंगे? बोलो। कॉस -680 डिग्री, कॉस के साथ यदि एंगल नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस 680 डिग्री, कॉस 680 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 360 डिग्री, 360 प्लस कर दो, 360 प्लस कितना? 420, तो हाँ 320, तो कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा। अब इसे क्या लिख सकते हैं? कॉस 360 डिग्री -40 डिग्री, तो कॉस 360 माइनस थीटा, इट मीन्स कॉस थीटा। यही होगा बेटा। यही होगा। तो यहां पर कॉस इनवर्स एक बार चेक कर लो,
360, तो इधर लिख देंगे cos 40 डिग्री, cos इनवर्स से अब cos हटा सकते हैं तो 40 डिग्री आते। तो आंसर तो इसमें 2π/9 आ रहा है। इतना ही तो होगा, 40 डिग्री 2π/9 होगा ना। वेरी गुड, आ रहा ना बेटा समझ में। ये तो एंगल है तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं सिर्फ एक दो क्वेश्चन, साइन इनवर्स, साइन टेन, इनको ट्राई करना हो जाएगा तो करना, नहीं होगा तो हम कल सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स साइन 5, थर्ड कॉस इनवर्स कॉस 10 और टेन इनवर्स 10-6। ये 4 क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इनको ट्राई करना होंगे तो ठीक, नहीं होंगे तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे।